गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि एक छात्र ने क्वेश्चन इस तरह के दिए, तो ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको अब इस बार ऑब्जेक्टिव में आएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ये इसमें पेपर 1, 2, 3 जो व्यवसायिक शिक्षा का है वो यही फैराडे और ये सब जर्मेनियम ट्रांसफार्मर, अर्धचालक, चुंबक, विद्युत, इस पर आधारित है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के साथ। और फिजिक्स में तो खैर ये पूरा है। तो फैराडे का नियम आप सब लोग जानते हैं। जैसे मैं छोटा दे रहा हूँ, देखिए कोई भी क्वेश्चन के जब कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानेंगे तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जैसे फैराडे का नियम, तो ये विद्युत अपघट्य, मतलब जो आपका बैटरी है, आप घर में भी लगाए होंगे बैटरी, जिसमें कि रासायनिक उसमें रहता है आपका एसिड बेस, तो वो चीज़ आपका वहाँ से फैराडे का पहला नियम। तो विद्युत अपघट्य हो गया। और भारहीनता की अवस्था को आप समझ लें कि जब भारहीनता की अवस्था को किसे कहते हैं, पहले तो यही जानिए। और जब उस चीज़ को आप जान जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे आपकी मोमबत्ती का ज्वाला जो है ऑक्सीजन है, तो उस पर कोई असर नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ जलेगी और वही रहेगा। और निम्नलिखित में न्यूटन मीटर नहीं है। तो एक कार्य होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो मतलब न्यूटन गुणे विस्थापन, ये कार्य है आपका। और वह ताप जिस पर बर्फ और पानी संतुलन में रहता है, ये तो सब जानते हैं, त्रिंक बिंदु कहते हैं इसको। और ट्रांजिस्टर, देखिए ये आया आपका अर्धचालक, जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है, वीडियो में भी है। ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, तो हमेशा आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में बताया था मैंने। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्म लोहे में ईडी करंट और आपका भंवर धाराएं, लॉस, ये सब नहीं होगा। तो थोड़ा कम होगा होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए इसी तरह से आएंगे, घूमेंगे। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आप जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली में अगर हम 220 वोल्ट देते हैं एसी, तो वो सेकेंडरी में जाके उसको अप और डाउन करता है ट्रांसफार्मर। तो ये ऑटोमेटिक उसमें उत्पन्न हो जाता है, द्वितीय कुंडली जिसे आप कहेंगे, धारा उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इस ये अन्योन प्रेरण के कारण होता है। तो स्व प्रेरण गुणा स्व प्रेरण में हम लोगों ने पढ़ा है। और वही चीज़ तीसरा अन्योन प्रेरण उसका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। और ट्रांसफार्मर क्या है तो आप जानते ही हैं, एसी वोल्टेज को डीसी, एसी वोल्टेज को डीसी तो बदल नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक लाइन का उत्तर है कि ट्रांसफार्मर जो है डीसी में, एसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है 220 और वोल्ट और 50 हर्ट्ज, लेकिन एसी में सिर्फ 12 वोल्ट होता है। तो इसलिए चूँकि फ्रीक्वेंसी रहती नहीं है डीसी में, तो ट्रांसफार्मर डीसी को बढ़ा घटा नहीं सकता। तो सिर्फ ये एसी को ही वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है। लेंज का नियम मैंने आपको बताया है कि ये ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड है, और ये कई जगह आया है आपका विद्युत भाग बल में है कि जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रेरित धारा बैटरी, मैंने समझाया इसको आपको, सेल में समझाया है। वहाँ आप जाके उस वीडियो को देख के समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेंज का नियम वही है कि ये उत्पन्न जो प्रेरित धारा है उसका यह विरोध करता है। तो इसका पता उसी धारा का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न हुआ रहता है विद्युत वाहक बल में। तो वहाँ पर आप लेंज के नियम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और चुंबकीय आप जान ही रहे हैं कि क्वार्ट्ज एक अच्छा पदार्थ आया है, क्वार्ट्ज। तो बिस्मथ और निकिल, डोमेन, ये सब तो आपका निकिल स्टील को आप कभी चुंबक से उठा ही नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, क्वार्ट्ज आपका रहेगा। और एक लंबी धारावाही कुंडली जो है परिनालिका ही कहलाएगी। इसी के ऊपर तार लपेट के हम कई चीज़ें, रेहोस्टेट भी आप फिजिक्स के लैब में देखे होंगे, तो उससे भी हम बनाते हैं रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं छात्रों। और मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, बस आपको ये देना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ पढ़ो उसको थोड़ा डीप पढ़ लो। तो डीप पढ़ लेंगे तो आप कुछ भी रहेगा उसके अंदर से पूछा जाएगा
तो आप बड़े आराम से 1 नंबर का सवाल तो हल ही कर दोगे। 2 नंबर में आपको 1 लाइन लिखना रहेगा, तो आप 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन, सॉरी, व्यावसायिक शिक्षा में तो 5 लाइन, और टेक्निकल पेपर है तो इसके लिए कोई आपको इतिहास भूगोल की तरह से पन्ना नहीं भरना है। तो पन्ना ना भरने की कोशिश करें और साफ-साफ सुंदर-सुंदर लिखें। मेनी मेनी थैंक्स। आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, और क्लास में रहें। और साथ ही साथ एनसीसी के छात्रों को मैं कहूँगा कि वो एकदम अपने जो उनको पढ़ाया जाता है एकता और अनुशासन, उसका पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी में और दूसरों को भी वो प्रेरित करें, तब उनका एनसीसी पाना एक तरह से अच्छा माना जाएगा। अगेन मेनी मेनी थैंक्स के साथ आपको आने वाला नववर्ष भी है, और तैयारी भी करें आप। कक्षा 12 के छात्र के लड़के प्रैक्टिकल अपना पूरा कंप्लीट तैयारी करें, क्योंकि मे बी कि जनवरी में या कभी भी प्रैक्टिकल की डेट आ सकती है। तो आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर लूँगा। मैसेज है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, तमाम तरीके हैं हमारे पास।